हो तुम? आप कौन है आंटी? आंटी? तुम्हारी गायत्री माँ? मैं आपको नहीं जानती। मम्मा, पापा, मम्मा, पापा, आइए ना मेरे पास। आप लोग वहाँ क्यों खड़े हो? और ये इतने सारे गेस्ट क्यों बुलाए आप लोगों ने? और हम लोग ये कहाँ पर हैं? मम्मा, प्लीज आप मेरे पास आए ना। आप वहाँ क्यों खड़े हो? आप आओ ना मेरे पास, आओ ना जल्दी। मम्मा, आप लोग बैठिए, आई प्लीज। संभालो, उठाओ, उठाओ, आराम से। I love you, मम्मा। पापा, I love you, पापा। तुम कौन हो? मम्मा, मैं आपकी बेटी काजल। आप मुझे नहीं पहचान रहे हो मम्मा? पापा, देखो ना मम्मा मुझे नहीं पहचान रही है। नहीं, काजल, ऐसी बात नहीं है। वो ये सब लोग तुम्हें नहीं जानते ना, इसलिए। नमस्ते, मेरा नाम काजल शर्मा है। मैं 8 ईयर ओल्ड हूँ और मैं बनारस में रहती हूँ। मेरी मम्मा का नाम रजनी शर्मा और मेरे पापा का नाम कृष्णा शर्मा है और वो बिजनेसमैन है। और मेरे मम्मा पापा मुझे प्यार से काजू बुलाते हैं क्योंकि मैं काजू की तरह एकदम वाइट और बहुत क्यूट हूँ ना, इसलिए। हेलो काजल बेटा, कैसे हो? नो, ये स्ट्रेंजर अंकल है। ये बहुत गंदे हैं मम्मा। मम्मा, स्ट्रेंजर अंकल को बोलो कि वो यहाँ से चला जाए। मम्मा, काजल, अरे आप लोग हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। काजल, डॉक्टर, ये क्या है ये सब कुछ? ये सब पापा और मम्मा क्या हो रहा है सब कुछ? लास्ट टाइम आप लोग उसके साथ थे ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो आप दोनों के चेहरे को पहचानती है। माँ बाप के गुजर जाने के सदमे में वो 8 साल की बच्ची हो गई और इसलिए ये आप ही दोनों को अपना पेरेंट्स मानती है। बट काजल को उसके पेरेंट्स की सच्चाई किसने बताई? मैंने बताया था। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। क्या जरूरत थी बताने की? बेवकूफ हो तुम। वो काजल बहुत जिद कर रही थी, सुन ही नहीं रही थी। उसको मम्मी पापा से मिलना ही था। रौनक जी को कह रही थी कि रौनक जी उसके साथ बनारस जाए। रौनक जी बनारस चले भी जाते पर वहां पर भी लोगों से झूठ ही बोलना पड़ता। काजल से ये बात छुपाने के लिए न जाने कितने लोगों से झूठ बोलना पड़ता। झूठ बोल भी देते पर कब तक काजल को झूठी उम्मीद देते हम। एक न एक दिन तो उसको सच्चाई पता चलनी ही थी। जितनी देर से पता चलता उतनी तकलीफ और होती, इसलिए मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। बड़ी आई सच्चाई बताने वाली, और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है तूने। पहले तुमने काजल की जिंदगी कम बर्बाद नहीं की है, जो ये करना जरूरी था तुम्हें। प्लीज, और इसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं है।
डॉक्टर ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि अब हमें करना क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, बताने से मना किया था ना, कहा था ना कि कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। अब देख लीजिए नतीजा। अब उसका कुछ हो नहीं सकता। अब आप ही लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा कि इनकी बहुत प्यार से देखभाल करनी होगी। इन्हें किसी प्रकार का कोई सदमा मत लगने दीजिए। ये जैसा बोले ना वैसा कीजिए। बस यूं समझ लीजिए कि 8 साल का बच्चा जो जो चाहता है वो माँ बाप ला के देते हैं। इसके हर ख्वाहिश को पूरी करनी पड़ेगी और आज से आप दोनों के उसके माता पिता का रोल करना होगा। और देखिए, उसे किसी तरह का कोई सदमा ना पहुंचे, नहीं तो इस बार उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। क्या? डॉक्टर साहब, मैं काजल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हम भी तुम्हारे साथ हैं मुस्कान। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप काजल पर मानसिक दबाव मत डालिए और जितना हो सके ना इनसे दूर रहिए। फिलहाल उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछताछ मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं बीच बीच में इन्हें देखने आता रहूंगा। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन और दवाई दे दिया है। अब बस आप दोनों इनका ख्याल रखें, ठीक है?